चलिए देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 14 मीटर गहरा और 3 मीटर व्यास वाला 14 मीटर गहरा और 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया है ना। और कुएं से निकली हुई मिट्टी को कुआं के चारों ओर फैलाया गया है और वलय बनाया गया है। वलय रिंग के आकार का इस तरह से चबूतरा बनाया गया है, ठीक है ना। समझिए 4 मीटर तक फैलाकर कुआं के चारों बगल 4-4 मीटर तक फैलाया गया। इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये बीच में कुआं है, देख रहे हैं ना, ये कुआं है और ये 4 मीटर तक इसको फैलाया गया है। 4 मीटर तक इसको चारों बगल में मिट्टी दिया गया है, ठीक ना। ये जो वाला बीच में तो नहीं ना डालें, बीच में तो कुएं है आपका, है ना। चारों बगल फैलाया गया है, तो ये जो वलय है उसकी ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। वलय आकार का जो चबूतरा बनाया गया है ना, उसकी ऊंचाई कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है ना। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर जो वलय बना है उसमें हमारा ये जो 4 मीटर तक मिट्टी फैलाया गया है, कुआं में तो नहीं फैलाएंगे। यहाँ से यहाँ कुआं का जो व्यास है वो 3 मीटर है। कितना? 3 मीटर व्यास है कुआं का, देख रहे हैं आप। तो उसका आधा त्रिज्या हो जाएगा, है ना। व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा, यानी 3/2 यानी 1.5 मीटर, है ना। 1.5 मीटर वो आपका कुआं का त्रिज्या हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरा बोला है बांध है, ये बांध की जो ऊंचाई है उसको निकाला। ये बांध बनाया गया है, इसको बांध बोल रहा है, ये वाला बांध बोल रहा है, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो कुएं से निकली हुई मिट्टी के आयतन को ये बांध के क्षेत्रफल से भाग कर देगी। कुएं से निकली हुई मिट्टी के आयतन को बांध के क्षेत्रफल से भाग कर देगा। बांध कैसा है? वलय के आकार का। कैसा है बांध? हाँ, बीच में कुआं है ना, तो बीच में मिट्टी नहीं दिलाए, किनारे किनारे दिलाएगा तो उसको वलय बोलते हैं। वलय, रिंग। क्या? समझ गए, रिंग के आकार का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुएं का जो ऊंचाई है h, वो है आपका 14 मीटर। कितना? 14 मीटर। और जो डायमीटर्स है वो 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। तो d से हम r निकाल लेंगे, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी 3/2 मीटर। 3/2 मीटर। कोई दिक्कत क्या? और जो रिंग है, रिंग के लिए भी देखो वहां पर 2 को r होगा। देखिए ये वाला से आप सीधा किनारे तक जाएंगे तो r कितना पड़ेगा, वो बड़ा r कहलाएगा। वो बड़ा r जो है 4 मीटर तो फैलाया गया मिट्टी और 1.5 मीटर कुआं का जो त्रिज्या आ रहा है, देख रहे हैं ना। 4 और 1 5.5 मीटर हो गया। 5.5 मीटर। और दूसरा कुआं की जो त्रिज्या है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कुआं की त्रिज्या कितना? 1.5, है ना। हाँ, 1.5 मीटर। समझ में आ गया इतना दूर तक? अब वो बांध का ऊंचाई निकालना है। बांध की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बटे बांध का क्षेत्रफल। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बटे बांध का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? कुएं से जो निकली मिट्टी जो है उसका आयतन को बांध के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। कुआं कैसा है? बेलनाकार। तो बेलन का आयतन कुआं πr²h। और देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप लोग को 2 r दिए ना, यहाँ पर भी r है और यहाँ पर भी r
सेम टू सेम है, 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा ना। तो ये रिंग के लिए 2 का आर लेना होगा, एक बड़ा आर एक छोटा आर, है ना। तो ये रिंग के लिए लिखे हैं आर, ये कुआं के लिए, इसके लिए दोनों एक ही चीज है, समझ रहे ना। हाँ, तो नीचे फिर बांध का क्षेत्रफल, बांध कैसा है, वलय का आकार का, रिंग का आकार का। बांध कैसा है, वलय का आकार का, रिंग का आकार का। वलय का क्षेत्रफल नीचे क्या लिख, बांध का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर घटा छोटा आर स्क्वायर, ऐसे करके ना। ऐसा फॉर्मूला क्यों बना है, तो दरअसल यहाँ 2 गो वृत्त है, 2 गो देखिएगा, 2 गो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दूसरा छोटा वृत्त है। तो बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और छोटा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो भी पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन छोटा आर लगेगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाता है हमारा आर स्क्वायर घटा आर स्क्वायर, समझ रहे ना। इसी से वलय का क्षेत्रफल बांध का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए, इससे करना क्या है, पाई का मान बैठाइएगा नहीं, काट दीजिएगा सीधे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह पाई है, तो है ना। मान बैठाइएगा तो आपको ज्यादा परेशानी होगा हल करने में, पाई को काट देना है, ठीक। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, आर का मान, आर देखिए यहाँ पर आर को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3/2 भी, तो हम ऊपर वाला में 3/2 ही बैठाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 गुना 3/2, 2 बार बैठाएंगे, ठीक। अब h का मान बैठा लेना हमको, h का मान कितना बैठाएंगे, देखिए 14 बैठाएंगे, ठीक है ना, गुना। अब आगे देखेंगे, ऊपर वाला तो बैठा लिया, अब नीचे हमको बड़ा आर स्क्वायर घटा छोटा आर स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मंझली कोष्ठ ले लेंगे, ठीक। बड़ा आर की जगह में कितना, बड़ा आर देखिए कितना है, 5.5, कितना है 5.5, इसका स्क्वायर कर लेंगे, घटा छोटा आर की जगह में कितना है 1.5, कितना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, अंजलि कोष्ठ बंद कर देंगे, ठीक है। ये कट रहा है, इसको काट के भी एक बार काट ही लेते हैं, यहाँ 2 1 2 और 2 7 14, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर हल कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 गुना 7 ऊपर, 3 गुना 7, और नीचे हमारा है 2, इस जगह बचा हुआ बस, तो कितना 2, फिर हो जाएगा हमारा इसका 5.5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग करेंगे, फिर मंझली कोष्ठ ले लेंगे, 5.5 गुना कर लेंगे, क्या गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करता हूं ना, देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बॉक्स बना के गुना कर दे रहे हैं, 5.5 गुना 5.5, ठीक है। तो 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, और 5 बचे 25 और 2 27, फिर 5 से ही करना है तो उतने आएगा 5 7 2, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 9 और हाथ वाला 1 10, है ना, 10 का 0 हाथ में 1 2 और 1 3, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव और 1 अंक के बाद यहाँ, है ना, ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव 30.25, समझिए। दशमलव को गुना ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30.25, 30.25 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 1.5 का स्क्वायर है ना, 1.5 गुना 1.5, तो ये ऐसे दशमलव छोड़ के गुना करिए, 15 ये 225 हो जाता है ना। फिर 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लेंगे, 2.25 आ गया, कितना आ गया 2.5। अब माइनस कर लेंगे इसको, ऊपर वाला फिर उतार दिया जाएगा, 3 गुना 7 22, हो जाएगा 2, इसको माइनस करके अभी तक लिखेंगे ना, 30.25 में यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ,
30.25 में 30.25 में हमको माइनस करना है 2.25, ठीक है। 5 में 5 जीरो आ जाएगा, 2 में 2 तो जीरो, फिर इधर हो जाएगा 10 में 2 8 आ जाएगा, और फिर इधर 2 28, कितना आ गया 28.00 आया, 10.500 आया, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 28 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 28। आए बात समझ में? चलिए अब काटेंगे, 7 एका 7 और 7 चौके 28। अब तो नहीं कटेगा, कटेगा आपस में उसको गुना करेंगे, 3 तिया 9 बटे 4 गुना 8। अब 9 को 8 से भाग कर लेंगे, 9 को 8 से भाग कर लेंगे, यही जगह बगल में 9 को 8 से भाग करके दिखा रहा हूँ। 9 को 8 से भाग करना है तो 8 एका 8 एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो 9 में 8 घटा लेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, आप दशमलव बदले क्या देंगे 0 दे दिया, फिर 8 एका 8, कोई दिक्कत क्या? तो ये हमारा हो गया 10 में 8 घट गया, 2 आ गया, फिर दशमलव बदले फिर 0 बैठाएंगे, 8 दूना 16, 20 में 16 घटाएंगे 4 आ जाएगा, दशमलव बदले फिर 0 बैठाएंगे 40 हो गया, 8 बचे 40, ठीक है ना। पूरा पूरा चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1.125 मीटर। ये जो वलय है, जो बांध है, उसकी ऊंचाई आ गया 1.125 मीटर। समझ में आया? ठीक है, तो नोट करेंगे।